का एजेंडा आप देख रहे हैं। हमारे साथ हमारे तमाम रिपोर्टर्स जुड़े हुए हैं जो आज दिन भर कौन सी संभावित बड़ी खबरें होंगी जो हमारे चैनल का एजेंडा बनेंगी इसके बारे में बता रहे हैं। सबसे पहले रुख करते हैं राजीव का, लखनऊ चलते हैं। राजीव, आज सीएम योगी का नेपाल दौरा है, इस दौरे को लेकर क्या कुछ बताया जा रहा है? कितना अहम, कितना खास ये दौरा माना जा रहा है? मोनिका, सीएम योगी आदित्यनाथ अब से कुछ देर बाद नेपाल के जनकपुर के लिए रवाना होंगे। वहां पर आयोजित राम विवाह के कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ शिरकत करेंगे। बताया जाता है कि आज ही के दिन भगवान राम का जनकपुर में मां सीता के साथ विवाह हुआ था। ऐसे में एक भव्य समारोह वहां पर आयोजित किया जा रहा है जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचेंगे और उस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। साथ ही नेपाल के जो आला अधिकारी हैं और जो 2 मेयर हैं उनके साथ मुलाकात करेंगे और जनकपुर और अयोध्या की कनेक्टिविटी को लेकर और जो सांस्कृतिक विरासत को लेकर है, आपस में लोगों को जोड़ने को लेकर एक बड़े समझौते और एक बड़े प्लान पर भी वहां पर कुछ फैसला ले सकते हैं और रणनीति बना सकते हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जिस तरह से राम मंदिर निर्माण की मांग हो रही है, राम मंदिर को लेकर चर्चा होती है, उसको लेकर सीएम योगी लगातार प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा काम हो या फिर जनकपुर या जो भी राम पथ वनगमन मार्ग है उससे जुड़े जो मार्ग हैं, जो भगवान राम से जुड़े स्थल हैं, जो मार्ग हैं, उनके लिए लगातार सीएम योगी प्रयास कर रहे हैं और उन्हीं प्रयासों के तहत सीएम योगी आज जनकपुर पहुंचेंगे। इस दौरान करीब वो 6.5 घंटे जनकपुर में बिताएंगे और उसके बाद फिर पटना के लिए रवाना होंगे। तो कुल मिलाकर सीएम योगी का आज ये जनकपुर दौरा खासा अहम है और लोगों को उम्मीद है, अयोध्या के लोगों को भी, जनकपुर के लोगों की वो भी, कि जो अयोध्या और जनकपुर का जो पूरा संबंध रहा है जो राम के काल। ठीक है, बात करते हैं सुनील से। सुनील, आज फैसले का दिन है। 2 साल के बाद जिस तरह से बच्ची के साथ निर्ममता की गई, उसकी हत्या की गई, आज फैसला आने वाला है। कोर्ट आज अहम फैसला सुना सकती है, क्या अपडेट है? मोनिका, 2016 का ये मामला है। सोमवार को अभी पॉक्सो कोर्ट में इस पर सुनवाई हुई। जो आरोपी है उस पर सारे आरोप तय हो चुके हैं, आरोप सिद्ध हो चुके हैं। आज इस पर पॉक्सो कोर्ट ने फैसला देना है, तो सभी की नज़र इस बात पर रहेगी कि आखिर कोर्ट का क्या फैसला आता है, क्योंकि एक जघन्य अपराध है, संगीन अपराध है जिसको निर्ममतापूर्वक अंजाम दिया गया। तो इस पर आज हमारी नज़र रहेगी। इसके अलावा नैनीताल हाईकोर्ट में भी आज 2 महत्वपूर्ण मामलों पर सुनवाई होगी। जो पहला मामला है वो छात्रवृत्ति घोटाले का है। उत्तराखंड में करीब 500 करोड़ का ये छात्रवृत्ति घोटाला है। 2004 से लगातार इस पर जांचें चल रही है, विजिलेंस जांच इस पर बैठ चुकी है। 2017 में इस पर फिर एसआईटी बिठाई गई, लेकिन इस एसआईटी की जांच का अभी तक क्या हुआ, क्या आउटपुट है, ये किसी के सामने नहीं आ पाया। हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता रविंद्र जुगरान ने ये याचिका लगाई है कि आखिर इस बड़े घोटाले में, जो कि पूर्व में भी समाज कल्याण सचिव ने जब इसकी जांच कराई थी तो मोटे तौर पर जो प्राथमिक तौर पर जो मामला सामने आया था तो उन्होंने लिखित तौर पर यह दिया था कि करीब 100 करोड़ से ऊपर का घोटाला है, जो दसमोत्तर छात्रवृत्ति का घोटाला है। तो इसको लेकर आज नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। और दूसरा, ठीक है निखिल, आखिर ट्रैफिक व्यवस्था में इतनी अव्यवस्था क्यों नजर आ रही है? देखिए मोनिका, मेरठ जाम के झाम से जूझ रहा है। हर तरफ जाम नजर आता है। रात को अगर आप कार लेकर निकल जाते हैं तो अपनी मंजिल पे पहुंचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उसकी वजह साफ है। एक तो शहर में साए बहुत है। साए से मतलब शादियां का दौर इस कदर है कि हर सड़क पर जो बैंकेट हॉल बनाया उसके आगे जाम लगा है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस इसको काबू नहीं कर पा रही है। मंडप जो कि अवैध बने हैं, जिनके पास पार्किंग का कोई सिस्टम नहीं है, उन पर पुलिस प्रशासन और प्राधिकरण काबू नहीं कर पा रहा है। वो उसी तरीके से धड़ल्ले से अपनी सड़कों पर पार्किंग करा रहे हैं और जो बाराती हैं वो सड़कों पर उतरकर डांस करते हैं। तो ऐसे में ट्रैफिक कहाँ चलेगा, ये तो शायद भगवान ही बताएंगे, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस के पास इसका कोई जवाब नहीं है। इसके अलावा आपको बता दूं कि मेरठ में जो सड़कों का बुरा हाल है, दुर्दशा है। एक तो सड़क छोटी है, ऊपर से पार्किंग की व्यवस्था नहीं है और ऊपर से ट्रैफिक पुलिस शायद सो रही है। मैं बिल्कुल यही कहूंगा कि ट्रैफिक पुलिस सो रही है, क्योंकि उनके पास कोई मैनेजमेंट नहीं है। क्योंकि आप शहर में दिन में निकले या रात में निकले, आपको उपेंद्र, आजमगढ़ में बेखौफ बदमाशों ने एक बार फिर से अपनी धमक जमाई है और एक बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस ने अब तक क्या किया इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, फिलहाल पुलिस ने जो है कई घंटों बाद तक पुलिस ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन जब जो है दबाव बढ़ा और जिस तरीके से आक्रोश है आजमगढ़ में, उसके बाद इस पर मामला दर्ज किया गया। फिलहाल आरोपियों की तलाश जारी है और कुछ लोगों को जो है उनकी शिनाख्त भी की गई है। लेकिन सवाल उठता है कि 2 दिन पहले अभी एक
शिक्षिका के साथ चलती गाड़ी में गैंगरेप होता है, उसके बाद अब ये फायरिंग हो जाती है। तो आजमगढ़ में पुलिस के इकबाल पर सवाल खड़ा हो रहा है और देखने वाली बात ये होगी कि अब जिस तरीके से लगातार वहाँ पर घटनाएं हो रही हैं और जो है गैंगरेप के बाद अब फायरिंग हो जा रही है, दबंग वो मूर्ति तोड़ दे रहे हैं, तो ऐसे में अब कब आजमगढ़ पुलिस अपना इकबाल कायम कर पाती है, क्योंकि पूरे पूर्वांचल को लेकर जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्ती दिखाई थी और उनकी सख्ती के बाद कुछ आजमगढ़ में भी मुठभेड़ हुई थी और इनकाउंटर भी हुए थे, तो अब उसके बाद एक बार फिर वहां पर नाम नहीं ले रही, जाहिर सी बात है पुलिस के लिए भी बड़ी चुनौती होती है इस तरह की घटनाओं को रोक पाने में। अमित, ये बताइए कि यहाँ पर कर्मचारियों का हंगामा लगातार जारी है, परेशानियां बढ़ी हुई हैं, लोगों को भी दिक्कतें पेश आ रही होंगी, क्या कुछ किया जा रहा है इस हंगामे को कम करने के लिए, इस तरह की हड़ताल को खत्म करने के लिए? देखिए मोनिका, निवेली पावर प्लांट हमेशा से ही चर्चा में रहा है। जब निर्माण हुआ तब ग्रामीणों ने हंगामा किया, मुआवजे की मांग को लेकर हंगामा किया और उसके बाद से जब इसके काम की शुरुआत हुई तो नेताओं ने इसमें राजनीति की रोटियां सेकी। अब मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत जो उनको वेज मिलने चाहिए उससे नहीं मिल रहे हैं। कर्मचारी और लेबर, जो इसके कर्मचारी भी हैं लेबर भी, ये पिछले कई दिनों से हंगामा कर रहे हैं। इनका कहना है कि ना तो इनको पानी मुहैया कराया जा रहा है, ना इनको इलेक्ट्रिसिटी का पूरा मिला कराया, और उसके बाद भी जो इनको वेतन मिल रहा है उसमें भी कटौती, यानी कुछ कहीं ना कहीं द्वेष की भावना से कहीं ना कहीं इनके साथ पक्षपात किया जा रहा है। और इस जिससे ये आहत, और पिछले कई दिनों से हजारों कर्मचारी वहां धरने पर बैठे हैं, जिसके देखने और सुनने वाला कोई नहीं। अब देखना ये होगा कि इतने दिनों से जो हड़ताल चल रही है इसका क्या निष्कर्ष निकलता है और ये हड़ताल किस ओर जाती है। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का हमसे जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट के लिए। तो हमारे तमाम रिपोर्टर्स बता रहे थे कि दिन भर आज किस तरह की हलचलें होंगी। इसी के साथ आज का एजेंडा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। हमारी पहुंच आपकी ताकत है। अब न्यूज़ 18 यूपी देखने के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं news18up.com। हमारा फेसबुक पेज है न्यूज़ 18 यूपी, ट्विटर हैंडल न्यूज़ 18 यूपी और हमारा यूट्यूब चैनल है न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। और अब न्यूज़ 18 उत्तराखंड देखने के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं news18uk.com। हमारा फेसबुक पेज है न्यूज़ 18 यूके और हमारा यूट्यूब चैनल है न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड।